बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, ठीक है, लेक्चर नंबर आपके पास 10 है आज, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा आप लोगों ने स्टार्ट किया था 9 लेक्चर के लास्ट में से। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 के अंदर भी फाइनाइट ऑटोमेटा को ही डिस्कस करेंगे। आगे मूव करने से पहले थोड़ा सा दो इंपॉर्टेंट चीजों को याद रखिएगा, क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा में आप लोग फाइनली एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिसे ट्रांजिशन डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए लास्ट में आपने प्लस माइनस का यूज किया था, याद रहे। इसके अलावा जो इनिशियल स्टेट होती है, एक तो ये तरीका है कि उसके अंदर आप लोग क्या करते हो, माइनस का साइन डाल के इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका ये है कि उसके स्टार्ट में एरो भी बनाया जा सकता है। ये दोनों ही पॉसिबल वे, ठीक है। इसी तरह फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आपके पास दो ही मेथड होते हैं। यहाँ तो आप लोग क्या करते हो, वो स्टेट के अंदर क्या करते हो, प्लस का निशान डाल देते हैं या उससे डबल बॉर्डर लाइंस यानी कि डबल सर्कल ड्रॉ कर देते हो, ठीक है। अगर माइनस लिखें तो उसकी फाइनल स्टेट को प्लस से डिनोट करते हैं, अगर एरो से स्टार्ट करो तो उसकी फाइनल स्टेट को आप लोग डबल सर्कल से। लेकिन मोस्टली आपके पास ये वाली आपके पास क्या होती है स्टेट, ये वाले सिंबल्स क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लास्ट में आपने एक एग्जांपल पढ़ी थी, आज जो एग्जांपल पढ़नी है स्टार्ट करते हैं। ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास स्टेट भी गिवन है, लेटर भी और ट्रांजिशन भी, और तीनों की तीनों क्या है आपके पास फाइनाइट। आपके पास दो स्टेट्स हैं, फाइनाइट स्टेट होगी, दो लेटर हैं, लेटर भी फाइनाइट होंगे और दो ही ट्रांजिशन हैं, आपकी ट्रांजिशन भी क्या होगी, फाइनाइट होगी। कहता क्या है, कहता आपके पास एक लैंग्वेज जो सी है ना, ये ए और बी लेटर से बन रही है और इसमें दो स्टेट है, पहली स्टेट का नाम एक्स और दूसरी स्टेट का नाम। आपने थोड़ा सा गौर किए, ये याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पूछ ही लेता है। स्टेट का नाम जो होता है ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर, ठीक है। कभी भी मैं स्मॉल एस या स्मॉल वाई नहीं लिखता यहाँ पे, ठीक है। स्टेट के नाम हमेशा, ठीक है, आपके पास कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होते हैं, जबकि आपके पास ये जो लेटर्स होते हैं, ट्रांजिशंस के नेम होते हैं, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसे स्मॉल लेटर से ही लिखा करते हैं नॉर्मली। कभी-कभी हमारे पास क्या होता है, लेटर्स में कैपिटल लेटर भी आ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली आपकी जो ट्रांजिशन स्टेट के नाम होते हैं या कह लो जो आपके अल्फाबेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा ज्यादातर या मोस्टली आपका स्मॉल लेटर्स के होते हैं, ठीक है। अब हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि अगर आप स्टेट x के ऊपर हो, अगर a पढ़ो या b पढ़ो, दोनों में से जो मर्जी पढ़ो, आप लोग y पे जाओगे, ठीक है। और y के बारे में ये इंफॉर्मेशन है, y से a पढ़ लो तब भी आप x पे जाते हो, y से b पढ़ लो तब भी आप लोग क्या जाते हो, x पे ही जाते हो। तो हम इन ट्रांजिशंस को लेकर ट्रांजिशन टेबल बना लेते हैं। ट्रांजिशन टेबल कैसे ड्रा होगा कि आप x और y दो स्टेट्स हैं, दोनों को ड्रा कर लिया, और इनिशियल स्टेट आपके पास क्या है, कहता है वेयर x इज बोथ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। x ही आपकी इनिशियल स्टेट है, x ही आपकी फाइनल स्टेट, और ये पॉसिबल है, हो सकता है इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारी इनिशियल स्टेट भी x है और हमारी फाइनल स्टेट भी x है। a b लेटर्स है, लेटर्स को यहां पे ड्रा करते हैं और b लेटर भी लिख दिए, और स्टेट आप लोग यहां पे ड्रा करते हो, वो भी ड्रा कर दी, ठीक है। अब कहता है x से अगर a पढ़ते हो कहां जाते हो, y पर। तो मैं x से अगर a पढ़ता हूं कहां जाऊंगा, y पर। और x से अगर b पढ़ो तो तब भी आप लोग कहां जाते हो, y पर। x से अगर b पढ़ा तो आप लोग वहां पे भी कहां लाया करते हो, y पे लाया करते हो। y से अगर a पढ़ते हो तब भी x पे जाते हो, y से b पढ़ते हो तब भी आप लोग x। तो y से a पढ़ा तो आप लोग x पे चले गए, y से b पढ़ा तब भी आप लोग x पे चले गए, ठीक है। ये आपका ट्रांजिशन टेबल बन गया। अब इसी हम लोग क्या कर लेते हैं, ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्योंकि दो स्टेट हैं तो हमारे पास क्या होगा, अंडरस्टूड सी बात है, यहाँ पे आपके पास दो शेप ड्रॉ हो जाएगी, दो स्टेट ड्रॉ करते। ये आपकी x वाली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये आपकी y वाली स्टेट, ठीक है। फिर कहता था x ही हमारी इनिशियल स्टेट है और x ही हमारी फाइनल स्टेट है, तो इसी में प्लस और माइनस दोनों को ड्रॉ कर दिया। अब x से a पढ़ोगे कहां जाओगे, y पर। ये x है और ये ट्रांजिशन ड्रॉ की, और ये कब जा रहे हैं, जब a पढ़। x से जब b पढ़ते हो तब भी कहां जाते हो, y पर। तो दो रास्ते हैं, या तो अलग से एरो ड्रॉ कर लो या इसी के ऊपर कोमा डाल के b लिख दो। x से आपने a पढ़ा, y पे चले गए, x से आपने b पढ़ा, आप लोग कहां चले गए, y पे चले गए, ठीक है। x का मामला खत्म, आगे y पे आ जाओ। y पे कहता है y से a पढ़ा तो x पे गए, ये y और ये आपने पढ़ा a, और आप लोग कहां पे आ गए, x पर आ गए। y से b पढ़ा तो कहां चले गए, x पर। y से b भी पढ़ा और कहां चले गए, x पर। तो ये आपके पास क्या हो गया, ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ हो गई। ऐसा आपके पास एक और एग्जांपल हमने जो ली है, ठीक है। इसमें कहता है आप लोगों ने एक फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है। आप देखिए आपके पास ना ट्रांजिशंस और ट्रांजिशन टेबल दिए बगैर,
ठीक है, आप लोगों ने ड्रॉ करना है। इस पर हम रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए क्या करते हैं, अपने फाइनाइट ऑटोमेटा को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ये हर चीज जो सी है बाय स्प्लिट्स है। आप लोग डिस्क्रिप्टिव से, रिकर्सिव से, रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में भी जा सकते हो। फाइनाइट ऑटोमेटा से रेगुलर एक्सप्रेशन से फाइनाइट ऑटोमेटा में भी जाया जा सकता है। इससे रेगुलर एक्सप्रेशन से आप डिस्क्रिप्टिव से आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन में भी जा सकते हो। ठीक है, तो अगर आप लोग इस तरह से लेकर आप ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ कर रहे तो डायरेक्ट ये ट्रांजिशन डायग्राम आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए भी ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो फाइनाइट ऑटोमेटा ड्रॉ करना है वो इवन लेंथ वाला है, यानी कि दो लेंथ आपके पास जो स्ट्रिंग जनरेट होगी, वर्ड जनरेट होगी, या उनकी लेंथ 2 होगी या 4 होगी, या आपके पास क्या होगी 6, 8 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इवन लेंथ है, इट मीन मिनिमम होते हैं 0 से होते हैं। ठीक है, इट मीन ये पहली बार नल जनरेट करेगा, उसके बाद दो लेंथ वाले आपके पास क्या करेगा, दो अल्फाबेट वाला एक वर्ड जनरेट करेगा, फिर 4 अल्फाबेट वाला एक वर्ड जनरेट करेगा, 6 अल्फाबेट वाला, 6 के बाद 8 अल्फाबेट वाला आपके पास एक वर्ड जनरेट करेगा अप टू सो ऑन। ठीक है, तो इवन लेंथ वाला आप लोगों ने पहले भी रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, एग्जांपल को आपने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था, तो उसके मुताबिक हम लोग ने यहाँ पे डायरेक्ट आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दिया। ये गिवन भी हो सकता है और आपको खुद भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज के लिए आपके पास दो ही लफ्ज है, एक ए और बी है। ठीक है, इट मीन आपके पास देखिए, अब आप लोग देखो मिनिमम, चलो नल तो आना ही आना है ना, तो होल के ऊपर आपने क्या करना है, स्टैटिक डाल देना, नल आ गया। मिनिमम उसके अलावा कौन सा वर्ड जनरेट होना है, दो लेंथ वाला। ठीक है, तो इसका मतलब इट मीन आपके पास मिनिमम जो क्या होंगी, इसकी दो लेंथ होंगी, दो पोजीशन होंगी या दो स्टेट्स होंगी। ठीक है, और पहली स्टेट पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, पहली स्टेट पे ए बी लिख दिया प्लस बी भी लिख दिया। इट मीन ये जो पहली वाली ब्रैकेट आपके पास यहाँ ए देगा, यहाँ बी। और इसी तरह इवन की जो दूसरी लेंथ होगी, दूसरी स्टेट होगी, वहां पे भी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जितने आपके पास यहाँ पे अल्फाबेट होंगे, कितने अल्फाबेट है, 2। इट मीन सेकंड पोजीशन पे भी आपके पास यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। तो मैंने दोनों अल्फाबेट लिखे, दरमियान में प्लस डाल दिए, यानी कि यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा। ठीक है, और होल के ऊपर मैंने क्या कर दिया, आपके पास क्लीन स्टार क्लियर। ठीक है, क्लीन स्टार क्लियर का ऑपरेशन लिख दिया, यानी कि स्टैटिक का सिंबल डाल दिया। तो ये मेरे पास हमेशा क्या करेगा, इवन लेंथ को जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज भी लिखूं, तो देखो होल के ऊपर क्योंकि लैम्डा है, तो आपके पास पहली बार लैम्डा जनरेट कर देगा। और सॉरी, होल के ऊपर आपके पास क्या स्टैटिक है, क्लीन स्टार क्लियर, तो आपके पास लैम्डा जनरेट कर देगा। और उसके अलावा अगर मजीद वर्ड जनरेट करने 1 कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, 1 कंसीडर करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहां से भी एक अल्फाबेट आएगा, यहां से भी आपके पास एक अल्फाबेट। तो ऑल पॉसिबिलिटी को आपने क्या करना, लिखना होता है। तो पहली पॉसिबिलिटी के यहां से भी ए ले लिया जाए और यहां से भी ए ले लिया जाए, एक ये पॉसिबिलिटी है। एक ये है कि पहली पोजीशन से ए ले लिया जाए, दूसरी पोजीशन से बी। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पोजीशन से बी और दूसरी वाली से ए ले लो, और उससे अगली पॉसिबिलिटी क्या है, यहां से बी और यहां से भी क्या ले लो, बी ले लो। ठीक है, तो ये देखो आपके पास क्या कर रहा है, ये आपके पास रेगुलर एक्सप्रेशन इवन लेंथ के ही वर्ड, सारे के सारे वर्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका ट्रांजिशन डायग्राम, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है। ठीक है, फाइनाइट ऑटोमेटा को मैंने आपको बताया था, फाइनली ट्रांजिशन डायग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, आपका फाइनाइट ऑटोमेटा ही कहलाता है। ठीक है, अब इसका फाइनाइट ऑटोमेटा कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें कितने स्टेट बन रही है, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है, ये हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल 2 स्टेट्स आएंगी। ठीक है, ये हमने पहली स्टेट ड्रॉ कर ली, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी सेकंड स्टेट आ गई। ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आपके पास आ जाते हैं 2 पार्ट। ठीक है, तो हमने 2 स्टेट ड्रॉ कर ली, उन्हीं के पार्ट्स के लिहाज से ये तो एक सिंपल सा रेगुलर एक्सप्रेशन। कहीं पे कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, वहां पे इस तरह से वर्किंग नहीं काम करती कि अगर आपके पास 2 पार्ट है तो 2 ही शेप ड्रॉ कर लो। जरूरी भी नहीं है कि आप लोग सिर्फ 2 शेप लेके ड्रॉ करो। अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए जो डायग्राम है 3 स्टेप पे कंसिडर कर रही है, आपको लगता है कि यार एक और ड्रॉ करनी पड़ेगी, एक और भी ड्रॉ कर लोगे, मिनिमम 2 तो ड्रॉ होंगी यहाँ। ठीक है, आपके पास 2 पार्ट में 2 तो ड्रॉ होंगी, तीसरी भी आप ड्रॉ कर सकते हो अगर आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्लीट नहीं हो रहा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपको एक 2 चीजें और बताता चलूं। एक चीज ये बताई थी कि आपके पास जो ट्रांजिशंस होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, उनका नाम नॉर्मली हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है, जबकि आपकी स्टेट का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जैसे एक्स वाई आपने लिखा। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये, हर एक स्टेट से उतने ही इनपुट निकलेंगी, उतनी ही ट्रांजिशन निकलेंगी जितने आपके पास क्या है,
आपके पास यहाँ पे लेटर है। अगर आपके पास दो लेटर हैं इसलिए हर स्टेट से दो लाइंस निकल रही हैं, दो ट्रांजिशंस निकल रही हैं, दो आपके पास क्या हो रही है, इनपुट निकल रही है। जैसे यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास सिग्मा में दो थे, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, दो लाइंस निकली, एक ए के लिए एक बी के लिए। अगर यहाँ पे तीन अल्फाबेट होते यहाँ पे तीन लाइन निकलती, चार होते तो चार निकलती। ठीक है, कंडीशन है, मस्ट लाजमी तौर पे आपको क्या करना है, जितने अल्फाबेट है हर एक अल्फाबेट को हर एक स्टेट से लाजमी तौर पे निकलना चाहिए इनपुट के तौर पे। अगर नहीं वो यूज हो रही तो फिर आप उसे डेड एंड में गिरा देते हो। डेड एंड क्या होता है आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, इंशाल्लाह उसमें डिस्कस कर लेंगे लेकर। ठीक है, डेड एंड क्या बला होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए ये चीजें याद रखनी। अब स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टार्ट किया, हमारे पास क्या है यहाँ पर स्टार्ट किया कि हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसमें जी माइनस ड्रॉ कर लिया। अब चूंकि ये क्या इवन लेंथ के लिए है, इट मीन आपके पास स्टार्ट होते हैं आपके पास जीरो से, इट मीन मिनिमम जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग बनेगी वर्ड बनेगा वो क्या होगा, नल। नल जो ट्रांजिशन डायग्राम में होता है किस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि स्टार्टिंग स्टेट को ही अगर आप लोग अपनी फाइनल स्टेट बोलोगे तब आपके पास ये क्या करेगा, नल प्रोड्यूस करेगा, वरना कभी भी नल प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे नल प्रोड्यूस हो सकता है कि आप यहीं से स्टार्ट करो, यहीं पे क्या हो जाए अपने आप को खत्म कर लो, तो ये आपकी क्या हो जाती है, नल को जनरेट कर देती है। आपके पास क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट अगर एक ही हो, एक ही स्टेट में लिखी हो, तो वो आपके पास क्या करता है, नल भी प्रोड्यूस कर देता है। क्योंकि यहाँ पे होल के ऊपर क्लियर मौजूद है, स्टैटिक मौजूद है, तो ये नल तो बनाएगा। तो नल को रिप्रेजेंट किसमें करते हैं, डायग्राम में इस तरह, इनिशियल स्टेट को ही फाइनल स्टेट बोल के। ठीक है, तो ये हमारे पास नल जनरेट कर देगा, ये वाला मामला हो गया। अब ये क्या कर सकता है, हमारे पास डबल ए भी प्रोड्यूस कर सकता है। इट मीन आपको यहां से ए पढ़ना है, आप यहां पे पहुंच जाओगे तो यहां से भी ए पढ़ना। आप ए पढ़ के कहां जाएंगे, या तो आगे कोई स्टेट ड्रॉ कर लें, ठीक है, या कंप्रोमाइज करके इसी के अंदर हल करने की कोशिश करें, तो हम लोग इसी स्टेट से ए पढ़ते हुए वापस आ जाते हैं। तो देखो आपके पास ये वाली डायग्राम क्या करने लगी है, डबल ए प्रोड्यूस कर देगी। यहां से ए पढ़ोगे इधर आ जाओगे, यहां से ए पढ़ोगे इधर, तो आपके पास ये वाला लेटर भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास ए बी भी प्रोड्यूस होगा। तो ए तो हमने यहां से पढ़ लिया, तो यहां पे जब मैं पहुंचा ए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए, बी भी प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे बी को भी ड्रॉ कर देता हूं कि हमने यहां से इस बार क्या कर लिया, बी को पढ़ लिया, तो हमारे पास क्या क्रिएट हो गया, यहां से हमने ए पढ़ लिया, यहां से बी पढ़ लिया, और हमारे पास क्या हो गया, ए बी जनरेट हो गया। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी भी होगी। आगे क्या हमारे पास बी ए भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसका मतलब स्टार्ट से हम लोग बी भी पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास यहां पे स्टार्ट में ए वाली थी, हम बी वाली को भी ड्रॉ कर देते हैं कि यहां से हमने बी पढ़ लिया, इधर पहुंच गए, यहां से हमने ए पढ़ ली, यहां पे पहुंच गए, तो हमारे पास क्या हो गया, इस डायग्राम ने बी ए भी प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, डबल बी प्रोड्यूस करना हो तो देखिए यहां से बी पढ़ लिया और यहां से भी बी पढ़ लिया, हमारे पास एंड पे पहुंचते पहुंचते डबल बी भी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अप टू सो ऑन ये आपके पास क्या करेगा, तमाम के तमाम इवन लेंथ वाले क्या कर देगा, आपके पास जनरेट कर देगा। ठीक है, इसी के अंदर थोड़ी सा मॉडिफिकेशन करते हैं। अगर यहां पे क्वेश्चन इवन कितना है, आपके पास होता ऑड लेंथ वाला, तो इसी के अंदर आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। ऑड लेंथ में क्या होता है, मिनिमम 1 3 5 ये आपके नंबर होते हैं ना, मिनिमम आपके पास क्या होता है, एक अल्फाबेट लाजमी आना चाहिए। तो ये तो आपके पास क्या कर रहा है, नल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास 2 4 5 2 4 6 8 10 प्रोड्यूस करेगा हमेशा लेंथ वाले। ठीक है, अगर इसी के स्टार्ट में बाहर निकल के मैं a प्लस b लिख दूं तो ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन मेरे पास ऑड लेंथ हमेशा प्रोड्यूस करेगा, एक कम से कम लाजमी आएगी। ठीक है, एक लेंथ वाले बन गए यहां से, और यहां से हमारे पास नल आ गए, यानी एक लेंथ वाले हमारे पास अल्फाबेट यहां से जनरेट हो जाएंगे। जब हमने तीन लेंथ वाले करने होंगे तो एक यहां से पढ़ लेंगे और इसकी पावर अगर मान अजीम कर लो तो देखिए यहां से पढ़ा जाएगा, यहां से 1 2 3 तीन लेंथ वाले भी प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब पांच लेंथ वाले पढ़ने होंगे एक यहां से आ जाएगा और इसकी पावर 2 अजीम कर लो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 लेंथ के प्रोड्यूस कर देगा और 4 लेंथ यहां से जो हमारे पास क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ये 2 है ना, होल की पावर 2 है, इसका मतलब इसे 2 बार लिख सकते हैं आगे भी। तो पहली बार इसमें से भी 2 आ जाएंगे और आगे जो होगा उसमें से भी क्या आ जाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं तो अब हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन इस वक्त हमने लिख दिया ऑड लेंथ के लिए a प्लस b होल के ऊपर स्टेरिक a प्लस b और a प्लस b। ठीक है, ये आ गया।
देखिए जब आपने सिंगल लेंथ वाले प्रोड्यूस करने हैं तो हम लोग इसमें इसके अंदर इसको क्या कर लेते हैं, इसमें से नल प्रोड्यूस कर लेंगे और यहां से अपना कोई ना कोई एक लेंथ वाला क्या कर लेंगे, अल्फाबेट बना देंगे। तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। ये वाला सारा पार्ट क्या कर दिया, नल कंसीडर कर लिया। होल कीपर स्टैटिक है ना तो नल प्रोड्यूस करेगा, तो पहली बार इसमें से क्या कर लिया, इसे नल कंसीडर कर लिया। और ये वाला पार्ट क्योंकि इसके ऊपर होल कीपर स्टैटिक नहीं है, इट मीन ये लाजमी तौर पर आएगा, तो ये लाजमी तौर पे लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास खाली क्या रह गया, नल लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, खाली क्या रह गया, a प्लस बी। a प्लस बी का क्या मतलब है, यहाँ a आएगा यहाँ b। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी में क्या होगा, आपके पास a और b क्रिएट हो जाएगा, यानी कि सिंगल लेंथ वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे। जब आपने 3 लेंथ वाले वर्ड आपने से 3 लेंथ वाले प्रोड्यूस करने होंगे, फिर क्या अज्यूम कर लेना, फिर आप लोग इस तरह अज्यूम कर सकते हो, ये a वाला a प्लस b तो लाजमी आएगा, और यहाँ पे होल कीपर स्टैटिक जो लिखा हुआ है इसकी पावर में अज्यूम कर लेता हूं 1। ठीक है, 1 अज्यूम कर लिया तो इसको यूं करते हैं। तो देखो एक आपके पास अल्फाबेट यहां से क्रिएट हो जाएगा, एक यहां से क्रिएट हो जाएगा, एक यहां से क्रिएट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी सारी लिखो तो आप लोग इन दोनों में से पहली बार a और इसमें से a प्रोड्यूस कर लोगे ट्रिपल a, इन दोनों में से a और इसमें से b ले लोगे तो डबल a b। ठीक है, इसमें से a और इसमें से अगली बार b ले लो और इसमें से a ले लें, इसमें से a इसमें से b और उसमें से भी b ले लें। अगली पॉसिबिलिटी क्या है, इसमें से b a ले लें, इसमें से b आप लोग इसमें से भी क्या कर लो a और उसमें से b ले लो, इसमें से b इसमें से b और उसमें से a ले लो, इसमें से b इसमें से b और उसमें से b ले लो। तो आपके पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 3 लेंथ वाले प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, कब, जब हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर होल की पावर क्या कंसीडर कर ले, 3 लेंथ वाले भी प्रोड्यूस कर रहा है, 5 लेंथ वाले कैसे प्रोड्यूस करेगा, अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को इस तरह कंसीडर कर लो कि ये वाला पार्ट लाजमी आना है और ये होल की पावर को हम लोग क्या अज्यूम कर लें 1 की दैट 2। तो देखो इसे मैं यूं लिख सकता हूं a प्लस b, ये वाला पार्ट एज इट इज आ गया, ये होल की पावर 2 ऐसे 2 टाइम लिख लेते हैं, a प्लस b 1 टाइम, a प्लस b 2 टाइम। तो इस चीज को मैं यूं भी लिख सकता हूं 1 टाइम और ये 2 टाइम। तो देखो 1 2 3 4 5, अब ये मेरे को 5 लेंथ वाले प्रोड्यूस करेंगे। जब आप लोगों ने 7 लेंथ वाले करना हो तो इसकी पावर 3 अज्यूम कर लो। ठीक है, 6 यहां से वो आपके पास लेंथ जनरेट हो जाएंगे, यहां से अप टू सो ऑन इसी तरह। ठीक है, तो ये आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन किसके लिए दिया हुआ है, ऑड लेंथ के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब इसकी डायग्राम किस तरह बनेगी, मिनिमम आपके पास ने क्या करना है, आपके पास 1 लेंथ प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास 3, उसके बाद 5 अप टू सो ऑन। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें ये चेंज करो, इसकी फाइनल स्टेट उठा के यहां लिख दो, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑड लेंथ वाला रेगुलर एक्सप्रेशन का फाइनाइट ऑटोमेटा बन गया। कैसे, देखो जब 1 लेंथ वाले प्रोड्यूस करने होंगे तो देखिए यहां से आप लोग a खाली पढ़ लो, ये खाली b पढ़ लो, खत्म। a भी प्रोड्यूस हो जाएगा खाली और b भी। जब आप लोगों ने 3 लेंथ वाले पढ़ने होंगे, यहां से a पढ़ लिया, यहां पे आ गए, यहां से a पढ़ लिया, यहां पे चले गए दोबारा a पढ़ लिया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो रहा है, 3 लेंथ वाले प्रोड्यूस हो रहे हैं। याद रहे आप लोग फाइनल स्टेट पे जब पहुंचो तो आपकी लेंथ क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। अगर हो रही है इट मीन आपका फाइनाइट ऑटोमेटा आपके पास क्या है, ओके है। तो आप लोगों ने प्रेडिकेट किया होगा कि आपके पास ये वाला फाइनाइट ऑटोमेटा मिनिमम 1 लेंथ वाले प्रोड्यूस करे। तो देखो यहां से स्टार्ट किया, a पढ़ा, यहां पे खत्म हो गया, फाइनल स्टेट पे पहुंचते पहुंचते 1 लेंथ वाला प्रोड्यूस हो गया ना, वो a भी प्रोड्यूस हो पा रहा है और b भी। जब 3 लेंथ वाले पढ़ने क्या करो, 1 टाइम यहां से पढ़ लिया, फिर यहां पे पढ़ा, खत्म नहीं कर सकते, फाइनल स्टेट नहीं ना, दोबारा आ गया, आगे एक पढ़ा, फाइनल स्टेट में पहुंच गया ना, तो 3 लेंथ वाले प्रोड्यूस हो गए। जब 5 वाले पढ़ने होंगे तो 4 टाइम के लिए और 5 टाइम के लिए। जब 7 लेंथ वाला तो ये 6 लेंथ के लिए यहां पे आ जाओगे, 7 लेंथ के लिए यहां पे, अप टू सो ऑन। ये आपके पास क्या करेगा, ऑल ऑड लेंथ वाले क्या करेगा, आपके पास स्ट्रिंग को यानी कि वर्ड्स को जनरेट कर देगा। ठीक है, इसी तरह अगर आगे चले, एक थोड़ा सा इजी है और एक आपके पास वो डेड एंड वाला कांसेप्ट भी चला आ जाएगा यहां पे। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, कहता है एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करो जो जो स्टार्ट विद बी, उसके स्टार्ट में बी आना चाहिए, मीन एंड पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट में क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बी होना चाहिए। हमारे पास सिग्मा के अंदर लेटर कितने, 2, इट मीन स्टार्ट में ए और बी दोनों आ सकते थे, लेकिन उसने कहा बी आना चाहिए, ए नहीं आना चाहिए। ए हमारा क्या हो गया, स्टार्ट में वेस्ट हो गया, ए इस्तेमाल में तो नहीं ना आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट में हमने बी फिक्स कर दिया।
उसने यहां पे ये तो बताया कि स्टार्ट में बी आना चाहिए, ये तो नहीं ना बताया कि उसके बाद क्या आना चाहिए। इट मीन एंड पे कुछ भी, एनीथिंग पॉसिबल, कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ सकता है। किसका? इन दोनों लेटर्स का। तो जो मैंने कहा था ना, एनीथिंग, आपने कोई सा भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन जनरेट करना हो, क्रिएट करना हो, तो आपके सिग्मा में जो भी जितने भी लेटर हैं सबको प्लस डाल के लिख दो और होल के ऊपर क्या डाल दो? स्टेरिक। तो मैंने कहा कि दोनों पकड़े, दोनों के दरमियान में प्लस डाला और होल के ऊपर क्या लिख दिया? स्टेरिक। तो आपके पास एंड पे कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ जाएगा ए और बी का, लेकिन हमेशा स्टार्ट में बी का रहेगा, आपके पास फिक्स रहेगा। ठीक है, अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या बनता है? मिनिमम तो आपके पास ये वन लेंथ वाला प्रोड्यूस करेगा ना, यानी कि हो सकता है स्टार्ट में इसके ऊपर होल के ऊपर स्टेरिक है ना, तो ये नल प्रोड्यूस करते हो, तब भी आपके पास बी लाजमी आना है, यानी कि वन लेंथ वाला अल्फाबेट आपके पास, वन लेंथ वाला वर्ड आपके पास बनेगा। ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी हमेशा जब वर्ड लैंग्वेज जनरेट करते यही करते हो ना, कि पॉसिबल देखते हो क्या क्या चीजें पॉसिबल है। तो बी के ऊपर तो आपके बी के ऊपर कोई चीज नहीं है, बी सिंगल लिखा हुआ है, समझ लो इसकी पावर क्या बन, बी ने आपके पास आना ही आना है, लाजमी आना है। जबकि इस होल पावर के ऊपर क्या आपके पास क्लीन सा क्लीन इनके स्टेरिक। इट मीन ये पहली बार आपके पास क्या करेगा? नल जनरेट करेगा, और नल लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल आपके पास क्या जनरेट हो गया? फर्स्ट टाइम के लिए खाली बी। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? अगला वर्ड क्या प्रोड्यूस करेगा? अगला वर्ड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? पावर 1 ले लेंगे। तो यहां से बी आ गया और यहां से आपके पास a प्लस बी लिखा हुआ है। इट मीन ये वाला बी तो लाजमी है ना। अब इनमें से यहां a आ सकता है या आपके पास बी आ सकता है, हम दोनों कॉम्बिनेशन लिख देंगे। इट मीन सेकंड आपके पास जो चीज बनी है वो क्या होना है? bA और bb। तो ये दोनों में देखो स्टार्ट में तो बी हो रहे हैं, जो कि आपके पास रिक्वायरमेंट है। अगले वर्ड बनाने तो क्या करोगे? मैंने क्या कहा था? अगली बार के लिए अगले वर्ड जनरेट करने के लिए पावर 1 की बजाय 2 कंसीडर कर लो। 2 है तो आप लोग इसको यूं लिख सकते हो a प्लस b। तो तीन लेंथ वाले जब वर्ड बनाने तब भी क्या होगा? स्टार्ट में उनके b तो लाजमी आएगा, ये वाला b लाजमी आना है, जबकि यहां से ab भी आ सकता है, यहां से abb आ सकता है। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? यह b बन गया, यहां से हो सकता है आपने a पढ़ा, यहां से भी a पढ़ा हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने यहां से a और यहां से a पढ़ा हो, ये आ गया। और अगला क्या होगा? हो सकता है कि आप लोग यहां से b तो पढ़ लो, लेकिन यहां से a भी पढ़ लो, लेकिन यहां से a ना पढ़ो, बल्कि यहां से क्या पढ़ लो? b पढ़ लो। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? यहां से b तो आना ही आना है, यहां से आपने a ना पढ़ा हो, a की जगह क्या पढ़ लो? यहां पे b, और यहां से आप लोग क्या पढ़ लो? a पढ़ लो, या यहां से b और यहां से b और आखिर वाले से b। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? 3 लेंथ वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था जब आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहे हो तो तब भी लैंग्वेज का लिखना जरूरी नहीं है। अब आप फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हो, रेगुलर एक्सप्रेशन को देख के अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बना रहे हो, आप लैंग्वेज को लिखोगे या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। आप लोग क्या करना, अपनी आसानी के लिए लैंग्वेज बना के कुछ वर्ड लिख दो। ठीक है, सारे के सारे वर्ड लिख दिए हमने अप टू सो ऑन। और आपको फायदा ये होगा जब आप लोग ऊपर वाले रेगुलर एक्सप्रेशन में देख के अपना फाइनाइट ऑटोमेटा बना लोगे, उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लोगे, आप चेक कर सकते हो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा ठीक है कि नहीं। कैसे? आप लोग इनमें ये स्ट्रिंग इसके रिप्रोड्यूस करके देखना कि प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं। मिसाल के तौर पर जैसे यहां पे गौर करें तो हमारे पास एक ये पार्ट आ जाता है, ये पार्ट, दो पार्ट आ जाते हैं ना हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास दो स्टेट प्रोड्यूस होगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग इनिशियल स्टेट पे खड़े हो, स्टार्ट करें, और हमने स्टार्ट में हमेशा क्या पढ़ा करना है? सिर्फ बी पढ़ना है, कभी भी पहली स्टेट पे ए नहीं ना पढ़ना। तो ए हमारा क्या हो गया? जाया। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन हो तो हम लोग ए को लिखेंगे नहीं, लेकिन डायग्राम में आपको क्या करना, हमने पढ़ा था फाइनाइट ऑटोमेटा में, आपने हर स्टेट से जितने भी लेटर निकले सारे के सारे निकालने हैं। बी तो निकल आया, ए नहीं निकला। अगर ए को भी आपको क्या करना है? लाजमी लिखना है, लेकिन ए तो हमें स्टार्ट में कभी चाहिए नहीं होगा। तो हम लोगों को जो चीज ना चाहिए हो फाइनाइट ऑटोमेटा में, हम उस ट्रांजिशन को डेड एंड पे गिरा देते हैं। ऐसा एंड में जिसमें चीजें आती तो है लेकिन इसमें से आगे कभी नहीं निकलती, ना ही इसमें कभी प्लस का निशान होगा। ठीक है, तो ऐसा सर्कल, ऐसी स्ट्रेट ड्रॉ हो जिसमें लाइनें आ रही हो लेकिन उसमें से कोई लाइन ना निकले। ठीक है, इट मीन वहां पे सारी चीजें आके खत्म हो गई है, आगे नहीं बढ़ पा रही, तो वो हमारा क्या होता है? डेड एंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी पढ़ के हम लोग क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं, फाइनलाइज कर लेते हैं। लो जी, पहली बार आप लोगों के पास बी क्रिएट होना चाहिए। चेक करने लगाओ कि क्या बी प्रोड्यूस हो रहा है। देखो इनिशियल स्टेट बी पढ़ा, बी प्रोड्यूस हो रहा है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि इस फाइनाइट ऑटोमेटा अगर ये बिल्कुल करेक्ट है तो इसे बीए भी बनाना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ से बी तो पढ़ लूंगा इस स्टेट पे आके, लेकिन ए पास ए प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो मेरी बात पे गौर करो, मैंने क्या कहा था, हर एक स्टेट पर आप लोग क्या करोगे, हमेशा तमाम ट्रांजिशन ड्रॉ करोगे। ट्रांजिशन से मुराद क्या, जितने लेटर है उतने लेटर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने कोई लेटर अभी तक ड्रॉ नहीं किए, यहाँ पे ड्रॉ नहीं किए। हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आपके पास क्योंकि खत्म है फाइनल स्टेट है, यहाँ पे बी भी ड्रॉ कर लेते हैं और इसकी भी ट्रांजिशंस को पूरा कर देते हैं, इसमें भी ए बी को ड्रॉ। अब ये मेरा कंप्लीट फाइनाइट ऑटोमेटा है। इसमें से भी देखो ए बी दोनों इनपुट नहीं करी, इसमें से भी ए बी दोनों इनपुट नहीं करी, इसमें से भी ए बी दोनों इनपुट, लेकिन इसमें से कोई चीज आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या डेड एंड है ना, इसमें प्लस का निशान, अगर प्लस का निशान हो ना फिर डेड एंड नहीं कहना, फिर आपने कहना यार ये फाइनल स्टेट है, ठीक है जी, यहाँ से चीजें स्टार्ट होगी, यहाँ पे आके खत्म। अगर आपके पास चीजें एक जगह पे आके रुक रही है, वहां पे प्लस का निशान भी नहीं लिखा हुआ, तब हम लोग इसे क्या कंसीडर करते हैं, डेड एंड। और हम लोग इतने पार्ट को कभी भी नहीं रीड करेंगे, ये वाला हिस्सा हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा में कभी भी रीडिंग में नहीं आएगा, बनाएंगे जरूर लेकिन रीडिंग में कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो चीज प्रोड्यूस होनी है इस ऊपर वाले फाइनाइट ऑटोमेटा में से होनी है, इसी डायग्राम में से होनी है। तो इसमें से प्रोड्यूस करते हैं, बी प्रोड्यूस हो रहा है, यहां से आपने बी पढ़ लिया, ओके जी, आगे से ए पढ़ना था, तो ये देखिए यहां से आपने ए भी पढ़ लिया, यहां पे आया आपने ए भी पढ़ लिया, बी ए पढ़ा गया और फाइनल स्टेट पे भी आ गए, ठीक है। अगला क्या है, बी ए डबल बी प्रोड्यूस करके देखते हैं। यहां से बी पढ़ लिया, यहां से हम लोग बी भी तो पढ़ सकते हैं, एक बी यहां से पढ़ लिया, एक बी ये वाला पढ़ लिया, तो डबल बी पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब बी डबल ए बनाना है, बी डबल ए कैसे बनेगा, बी यहां से पढ़ लिया, ये लूप जो होता है इसे जितनी बार मर्जी पढ़ सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग में लूप होता है, इसी तरह एक स्टेट के ऊपर से ही लाइन निकल के उसके अंदर ही जा रही होती है, लूप को रिप्रेजेंट करती है। तो इस ट्रांजिशन में तो आप लोग एक ही बार पढ़ोगे, लेकिन किसी स्टेट के ऊपर एरो आगे उसी में गिर रहा हो, उससे आप जितनी बार चाहो पढ़ सकते हो। तो मैं इसमें से बी पढ़ लेता हूं, बी यहां से पढ़ लिया, उसके बाद ए पढ़ना है, यहां से देखो ये वाला ए पढ़ लिया, ठीक है, यहां से ए पढ़ लिया, ये वाला ए प्रोड्यूस हो गया, दोबारा यहां पे आ गया हूं, आगे फिर ए पढ़ना है, यहीं से दोबारा ए पढ़ लिया और फाइनल स्टेट में आ गया, तो मेरे पास बी ए और ए प्रोड्यूस हो गया। बी ए बी भी पढ़ना है, बी यहां से पढ़ लिया, ए यहां से पढ़ लिया ये वाला, और अगली बार यहां से बी पढ़ लिया, तो बी ए बी भी प्रोड्यूस हो रहा है। डबल बी ए पढ़ना है, तो आपके पास एक बी यहां से पढ़ लिया, एक बी यहां से पढ़ लिया, एक बी एक ए यहां से पढ़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपके पास और पॉसिबल कॉम्बिनेशन पढ़े जाएंगे जो भी आप लोगों ने बनाने हैं, ठीक है।